हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 के मैथ पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 7.1। और इस चैप्टर के नाम है राशियों का तुलना। ठीक है ना, इसमें प्रतिशत और अनुपात के विषय में जानना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 7.1 के पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करें, यानी इसका अनुपात निकालना है। और एक के ए नंबर क्वेश्चन है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे के गति का एक स्कूटर के 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी साइकिल के गति से अनुपात निकालना है किसका, स्कूटर के गति के। तो हम लिखेंगे साइकिल की गति अनुपात स्कूटर की गति, स्कूटर की गति। अब देखिए साइकिल के गति कितना है, तो साइकिल के गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो साइकिल के गति के जगह हम लिख लेते हैं 15 किलोमीटर अनुपात स्कूटर के गति। तो एक स्कूटर के गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्कूटर के गति के जगह हम लिख लेंगे कितना, 30 किलोमीटर प्रति या 30 किलोमीटर। तो आप इसको काट लीजिए। सबसे पहले तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 15 से 15 एक बार में कटेगा, ये 15 से 30 दो बार में कटेगा। यानी आपका आंसर आ गया एक अनुपात कितना, दो। एक के ए नंबर के आंसर हो जाएगा एक अनुपात कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, क्योंकि 15 से 15 एक बार में कटेगा और 15 से 30 दो बार में कटेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम पहला के बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर। यहाँ मापने वाला मात्रक अलग अलग है, एक जगह देखिए मीटर में है और एक जगह किलोमीटर में है। ठीक है ना, तो हम दोनों आगे मात्रक को सेम करेंगे। ठीक है, तो 5 मीटर का निकालना है अनुपात किसको, 10 किलोमीटर से। तो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको सी नंबर, सॉरी बी नंबर। 5 मीटर है तो हम लिख लेते हैं 5 मीटर, अनुपात निकालना है 10 किलोमीटर से। अब देखिए इसको यहाँ काट दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि एक मीटर में है एक किलोमीटर में। ठीक है ना, तो इसको किलोमीटर से आप बदल लीजिए मीटर में। तो ये आपको जैसे है 5 मीटर उसी प्रकार से छोड़ दीजिए। और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर को हमको मीटर में बदलना है, तो 10 गुना 1000 कर देंगे। अब ये आ गया किस चीज में, मीटर में आ गया। अब इसको आप काट सकते हैं, मीटर से मीटर काट लीजिए, और 5 से 5 एक बार में, आप 5 दूना 10 दो बार में। तो आपको ये आंसर आ जाएगा एक अनुपात 1000 गुना दो करिएगा तो कितना, 2000। ये आपको बी के आंसर हुआ, पहला के बी। सी नंबर क्वेश्चन कर रहा 50 पैसे का 5 रुपया से। तो इसको भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। देखिए मात्रक यहाँ एक पैसा में है और एक रुपया में है। तो ये पैसा को, रुपया को हम क्या करेंगे कि पैसा हम बदल लेंगे। और 1 रुपया बराबर कितना होता है, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। कितना होता है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो अब यहाँ हम हल करेंगे, तो ये 50 पैसा के 50 पैसा लिखेंगे। 50 पैसे का अनुपात निकालना 5 रुपया से, तो लिख देते हैं 5 रुपया। अब 1 रुपया बराबर क्या पैसा होता है, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो 5 रुपया बराबर कितना पैसा, तो 5 रुपया बराबर आप सोच रहे होंगे कि 500 पैसा होगा। ठीक है, तो ये रुपया को हम पैसा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, और 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा पैसा में। अब इसको चाहिए तो आप काट सकते हैं, तो पैसा से पैसा आगे काट दीजिए, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से 5 एक बार में, यहाँ 5 से 5 एक बार में। तो इस तरफ आपको बच गया एक अनुपात 1 गुना 10 करिएगा तो हो जाएगा कितना, 10। ये आपका आंसर हुआ पहला के सी के। ठीक है, तो पहला के क्वेश्चन ए बी सी आप देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन,
दो नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। और दो के पहला नंबर क्वेश्चन है 3:4। इसको बदलना है कोचिंग में तो प्रतिशत में। और एक चीज याद रखिएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो हमको प्रतिशत में लाना है, इसलिए 100 से गुना करेंगे। तो आपको क्या कर लेना है? 3 के 3 ले लेना है। अनुपात जो है, ये अनुपात को हम बट्टा लिखते हैं। ठीक ठीक है ना। 3:4 है, इसको हम लिख लेंगे 3/4। और प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत में लाने के लिए हम 100% से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 4 से ही 100 आपको कट जाएगा 25 बार में। तो अब आपका आंसर आ गया 3 × 25%। और 3 × 25% करिएगा तो 25 या 75% आपका दूसरा के ए नंबर के आंसर हुआ। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी। बी कह रहा है 2:3। तो इसको भी कर लीजिएगा 2/3। और प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत में लाने के लिए हम बताए हैं कि 100% से गुना कर देना। ये 3 से 100 नहीं कटेगा। ठीक है। तो आप क्या करिएगा? ये दोनों के गुना कर लीजिएगा। तो 100 × 2 करेंगे, तो 100 × 2 करिएगा तो ये आपको हो जाएगा 200%। और बटा में लिख देना है कितना? 3 लिख देना है। अब इसका आंसर अगर दशमलव में देगा तो आप भाग दे के कर लीजिएगा। 3 से 3 भाग दे लीजिएगा तो 3 × 6 = 18 लगेगा, घट जाएगा 2 तो फिर हो जाएगा 20। 3 × 6 = 18, यानी 66.66 लिख सकते हैं। ठीक है ना। या इसी को पूर्णांक में अगर आंसर देगा तो 66 पूर्णांक शेष आपको बच जाएगा 2 और बटा में 3 है तो 3 इतना प्रतिशत लिखिएगा। ठीक है। तो पूर्णांक में अगर आंसर देता है तो इतना होगा, और दशमलव में देगा तो 66.66% होगा। ये दशमलव में आंसर होगा। तो आप देख लीजिएगा कि आंसर किस चीज में देता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 25 से कोई मतलब इसमें नहीं है। कुल प्रतिशत 100 होता है। ठीक है ना। कुल प्रतिशत कितना होता है? तो कुल प्रतिशत जो होता है 100% होता है। कुल के प्रतिशत 100%। इसमें 72% जो है गणित विषय में रुचि रखता है। ठीक है। गणित में रुचि कितना प्रतिशत रखता है? तो 72%। तो गणित में रुचि कितने प्रतिशत को नहीं है, यही पूछ रहा है। ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि इसमें से इसको घटा दीजिएगा। कुल में से 100% में से 72% गणित में रुचि रखता है, तो 100 में से 72 हटा देंगे तो बाकी गणित में रुचि नहीं वाला निकल जाएगा। तो गणित में रुचि नहीं, तो गणित में रुचि नहीं कितना को है? तो हम कर लेंगे 100% माइनस कर लेंगे 72%। अब घटा लीजिए, पहचा लीजिएगा तो 10, 10 में से 2 जाएगा तो आपको बच जाएगा 8, और ये बच गया 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। यानी 28% जो विद्यार्थी है उसको गणित क्या है? गणित में रुचि नहीं है, यानी गणित समझ में नहीं आता या पढ़े में मन नहीं लगता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3 बनेगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। कितना मैच जीता है? तो 10 मैच जीता है। यदि उनके जीत का प्रतिशत 40 था, जीत का प्रतिशत कितना था? 40 था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? यानी जीत के प्रतिशत 40 है और कुल प्रतिशत कितना होता है? 100। और 100% आपको निकाल लेना है। तो इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि कुल मैच जीता है 40, लेकिन प्रतिशत में कितना मैच जीता है? कुल मैच जीता है 10 और प्रतिशत में कितना जीता है? तो 40% जीता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 40% बराबर 10 मैच। 40% बराबर कितना मैच? 10 मैच। तो 1% बराबर हमको निकाल लेना। ठीक है।
तो हम निकाल लेते हैं 1% बराबर, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 10, अब बट्टा में आ जाएगा कितना, 40 आ जाएगा, यानी 1% बराबर हो जाएगा 10 बटा कितना मैच, तो 10/40 मैच। तो कह रहा है कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, तो कुल मैच पूछ रहा है, तो कुल प्रतिशत कितना होता है, तो कुल प्रतिशत जो होता है 100% होता है, यानी 100% बराबर कितना होगा, तो 1% बराबर, चूंकि 1% बराबर 10/40 है, तो इसीलिए 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 10/40, अब गुना कर देंगे कितना, 100 से, का कि जितना हमको निकालना उतना से गुना करते हैं एक एक नियम में। जैसे आप समझ लीजिए कि आप मान लीजिए कि 3 कलम के मूल्य 15 रुपया है, तो एक कलम के कितना होगा, तो 15/3 लिखिएगा, लिखिएगा ना। और अब आपसे कि जे कलम के पूछे, जैसे मान लीजिए कि 6 कलम के पूछेगा, तो आप क्या करिएगा, 15/3 और गुना कर दीजिएगा 6, अब गुना करिएगा तो 3 दूना 6, यानी 15 दूना 30 रुपया आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ करना है कि कुल मैच जीता है 10 और प्रतिशत में 40, तो 40% बराबर हम लिखेंगे 10 मैच, चूंकि तो 1% बराबर कितना होगा, 40% बराबर 10 है, तो 1% बराबर, तो इससे भाग देवल जाता है, तो चूंकि 1% बराबर हो जाएगा 10 बटा कितना 40 मैच हो जाएगा। अब निकालना हमको कुल कितना मैच खेला था, कुल प्रतिशत 100 होता है, यानी 100% बराबर पूछ रहा है, तो 100% बराबर, तो 100 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे इसको। अब गुना करिएगा तो देखिए ये जीरो से ये जीरो काट लीजिए, तो अब इसको गुना कर लीजिए, 10 गुना 10 करिएगा तो 10 को 100, और बट्टा में हो जाएगा कितना 4, 4 से 3 कट जाएगा 25 बार में, यानी ये टीम जो है कुल 25 मैच खेला है, जिसमें 10 जीता है, जिस कारण 40% मैच जीता है, और 60% मैच हार गया, यानी 15 मैच जो हार गया, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि उस टीम ने कुल कितना मैच जीता, खेला, तो कुल मैच कितना खेला है, 25 मैच खेला है, ये आपको 4 के आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उनके पास शुरू में कितने रुपया थे। यानी कह रहा यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च कर देता है, यानी कुल प्रतिशत कितना होता है, तो कुल प्रतिशत जो होता है वो कुल प्रतिशत होता है 100, हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता चुके हैं, ठीक है। जिसमें से कह रहा है कि 75% खर्च कर देने के बाद, यानी खर्च कितना करता है, तो खर्च प्रतिशत, खर्च प्रतिशत जो है वो है 75%, तो 100 में से 75 खर्च कर दिया, तो बचत कितना हुआ होगा, तो बचत प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 में से 75 चल जाएगा तो कितना 25, यानी कुल प्रतिशत ये अपने से माने पड़ेगा कि कुल प्रतिशत 100 होता है, जिसमें से 75% खर्च किया, तो बच गया कितना 25%। अब कह रहा है क्वेश्चन की 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बच जाता है, तब प्रतिशत में बच रहा है कितना 25%, और रुपया में बच रहा है कितना 600 रुपया। तो इसको हम इस प्रकार से अब लिख लेंगे कि 25% बराबर कितना रुपया, तो 600 रुपया, क्योंकि प्रतिशत में बच रहा है 25 और रुपया में 600 रुपया, तो हम लिखेंगे 25% बराबर 600 रुपया। तो चूंकि हम निकाल लेंगे 1% बराबर कितना होता है, तो चूंकि 1% बराबर जो है वो हो जाएगा 600, और ये आ जाएगा 25 बट्टा में, यानी 600 बट्टा 25 रुपया हो जाएगा 1% के मान। तो हमको कह रहा है कि उसके पास शुरू में कितना रुपया था, यानी खर्च करे के पहले, तो खर्च करे के पहले तो शुरू में 100% न था जी,
तो शुरू में कितना रुपया उसके पास था, यानी 100% बराबर निकालना है। तो अब हम लिखेंगे चूंकि 100% बराबर, तो हम लिखेंगे 600/25, और 100% बराबर निकालना है तो 100 से हम गुना कर देंगे। 25 चौके 100 कट जाएगा 4 बार में। अब 600 गुना 4 करेंगे तो 6 चौके 2400 रुपया शुरू में इसके पास, चमेली के पास था। ठीक है, और आगे हम देखते हैं अब प्रश्न छठा। इसको उतार लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन हम किताब से पढ़ के बता देते हैं। कह रहा यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट क्रिकेट पसंद करता है कितना जी, तो क्रिकेट पसंद करता है 60%। 60% क्रिकेट पसंद करता है, 30% फुटबॉल पसंद करता है। फुटबॉल पसंद कितना को है, तो 30% को है। और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। तो कुल 100 होता है, 100 में 30, 60 ये और 30, तो 6 3 9 90% हो गया। तो शेष बच गया 10%। ठीक है ना, शेष शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। ठीक है, यानी हम लिख देते हैं अन्य खेल बराबर कितना, तो 100 माइनस हम कर लेंगे 60 पर 100